हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, तभी आप हमारे चैनल थैंक्स एकेडमी पर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नाइन्थ क्लास का चैप्टर 11। जो चैप्टर 11 है, इसमें क्या होगा, इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, पहला लेक्चर है हमारा, और इसमें इंट्रोडक्शन पर हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स एकेडमी पर बने रहने के लिए एक बार आपको फिर धन्यवाद बहुत बहुत। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक करें। जो करेगा वीडियो को लाइक, उसे ही मिलेगी अच्छी वाइब। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक करें, और हाइप का ऑप्शन भी आने लगा है अब, तो हाइप भी करें वीडियो को, जिससे आप हमारी वीडियो को आराम से मिल सके आपको। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन भी कर लियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। जो हमारा 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 11 है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। चलिए इसके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे इंट्रोडक्शन, जल्दी जल्दी बताएंगे इंट्रोडक्शन इसके बारे में बढ़िया डिटेल से, और फिर इसके हम क्वेश्चन नंबर करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे थैंक्स एकेडमी में, थैंक्स एकेडमी का लोगो है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में आज हम बताते हैं आपको, ये हमारा क्या है, कौन। कौन पढ़ा होगा तुमने, शंकु। हिंदी में शंकु बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कौन। ठीक है, तो कौन होता क्या है, तो जोकर कैप है, जोकर कैप कौन, इसके बारे में तो आपको सुना होगा। जोकर कैप, इसे बोल देते हैं कौन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कौन। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन। तो कौन के बारे में आपको क्या पता होगा, कौन, इसमें नीचे क्या बनता है, नीचे एक वर्त बन जाता है, ये वर्त बन जाता है कौन में। ठीक है, कौन, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करते हैं, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा कौन का, एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्या फॉर्मूला होता है। इसे बोल देते हैं हम आर। आर बोल देते हैं क्योंकि ये वर्त बनता है, नीचे सर्कल बनता है, तो सर्कल की रेडियस हो जाती है आर, और ये हो जाती है हाइट, और जो हमारी तिरछी ऊंचाई हो जाती है, इसे बोल देते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट होती है, क्या होती है, स्लैंट हाइट। इसे क्या बोल देते हैं हम, एल। स्लैंट हाइट कहाँ से कहाँ तक होती है, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक होती है स्लैंट हाइट। ठीक है, यहां तक। ठीक है, इसे बोल देते हैं हम स्लैंट हाइट। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कौन का, कौन का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ये होगा इसका कर्व, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ओ कौन। ठीक है, ओप कौन, इसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, इसे शॉर्ट में बोल देते हैं हम सी एस से ओप बोल देते हैं इसे, कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई आर एल। पाई आर एल, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला हो गया हमारा। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, जो इसका कर्व की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला ये हो जाता है इसका। ठीक है, सरफेस, सरफेस का एरिया। अब सरफेस का एरिया कैसा होगा, सरफेस का एरिया ये होगा, ये सरफेस का एरिया, ऊपर ऊपर पृष्ठ का। ठीक है, ऊपर ऊपर क्या होगा, पृष्ठ का, ये हमारा क्या हो जाता है, सरफेस एरिया। इसे सरफेस एरिया बोल देते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, ठीक है, ये हो जाता है पाई आर एल। इसे शॉर्ट में हम ये भी बोल देते हैं, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं,
कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, शॉर्ट में इसका नाम CS से बोल देते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। एक बात ये हो गई हमारी, एक बात ये हो गई। नंबर दूसरी बात क्या होगी, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। बात करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, ऑफ कोन का, कोन यानी शंकु का, जोकर कैप का, ठीक, क्या होगा, पाई आर एल, ये होगा हमारा पाई आर और आर प्लस एल, ये हो गया हमारा किसका, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा किसका, कोन का, कोन का टोटल सरफेस एरिया। इसे बॉक्स में बंद कर देता हूं मैं, आप ऐसे, इसके नोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हारा थैंक्स एकेडमी टेलीग्राम पर सर्च करियो, 9th क्लास CBSE बोर्ड का NCERT, ये मिल जाएगा वहां पे, मैं PDF ऐसे कैसे ही शेयर कर दूंगा वहां पे, ठीक है, अब वहां से देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया, अब हम इसकी बात करेंगे, किसकी, वॉल्यूम की, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, कोन का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होगा कोन का वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और जो भी ये इसमें टोटल वैल्यू आ रखी है, जो भी टोटल वैल्यू आ चुकी है इसमें, एच बी एल भी, ये सब हमें क्या होगा, क्वेश्चन में सभी हमें गिवन होंगे, ठीक है, ये सब हमें क्या होंगे, क्वेश्चन में गिवन होंगे। जैसे जैसे इसमें आर आ गया, आर आ गया, एल आ गया, ये हमें कहाँ है, स्लेंट हाइट हो जाएगी, ये हमारी परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, आर से रेडियस से जो कोन के बीच की होगी परपेंडिकुलर हाइट, ये हमारी रेडियस होगी और ये हमारा कोन होगा। और पाई की वैल्यू हमें क्या होगी, जो हमारा पाई होगा, पाई की वैल्यू हमें गिवन भी हो सकती है 22/7, 22/22/7, या हमें दूसरी भी इसकी दे रखी है 3.14, ये दो हमें वैल्यू क्या है इसकी गिवन होगी, ठीक है। अगर हमें बोला गया होगा कि ये पुट करो तो ये पुट करेंगे, वरना हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा कौन था, ठीक, ये हमारा क्या था, कौन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, थैंक्स एकेडमी जीरो से हीरो तक का सफर, अब पढ़ाई करो थैंक्स एकेडमी पर घर बैठकर, ठीक है, इसलिए घर बैठकर पढ़ाई करो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन इसकी ऑन कर लियो, ठीक है, और लाइक करो वीडियो को फ्रेंड्स, ठीक है, जो करेगा वीडियो को लाइक उसे ही मिलेगी अच्छी वाइब, ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक करो जरूर, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, क्यूब, ये हमारा क्या हो गया, क्यूब। तो क्यूब के बारे में बात करें, क्यूब क्या होता है, क्यूब हमारा एक बिल्कुल डब्बा होता है, जैसे बॉक्स होता है ना डब्बा, क्यूब क्या होता है, बॉक्स, क्यूब क्या होता है हमारा, बॉक्स। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अब तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं CS से, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया लिख देता हूं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, जो इसकी टोटल ये सारी साइड होती है, ये स्क्वायर टाइप का होता है, स्क्वायर का तो पता होगा ना आपको, स्क्वायर का तो पता होगा ना आपको, स्क्वायर ऐसा होता है जिसकी सभी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, ठीक, ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, साइड में स्क्वायर, डब्बा है मतलब स्क्वायर टाइप का है। तो इसकी जो सभी हाइट होंगी, ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट होंगी, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक, जो साइड होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए, इसकी भी वैल्यू ए होगी, इसकी भी ए होगी, ये भी ए होगी, यानी जो भी इसकी टोटल साइड्स हैं सब कितनी है, कितनी लेंथ की है, हमें ए लेंथ की है, ए लेंथ की, सेम टू सेम बिल्कुल, सब क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया CSA लिख देता हूं, वैसे पीछे बता दिया मैंने, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का
इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा 4 ए क्या है, ये ए, इनमें से एक ए ले लेंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर 4a, मतलब साइड सबकी जब सेम है तो केवल ए आएगा। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे LSA लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया भी इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी इसको बोल देते हैं हम। ठीक है, यानी कर्व सरफेस एरिया और जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा वो क्या होता है, एक ही होता है। अगर कर्व सरफेस दिया हुआ हो किसका, क्यूब का, अगर क्यूब का सरफेस एरिया दिया होगा तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे 4a, और लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ होगा तो भी हम यही वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है फ्रेंड्स, आया ना समझ में आपको, आ रहा है ना समझ में जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, ये हम बात कर रहे हैं कर्व क्यूब की। क्यूब को बॉक्स में बंद कर दूं तो अच्छा लगेगा ना, बॉक्स में बंद कर देता हूं, चलो इसे ऐसे, ऐसे और ऐसे, जो क्यूब को मैंने बॉक्स में कर दिया बंद। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया, टोटल टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, TSA, टोटल सरफेस एरिया TSA क्या हो जाएगा, 6 × A², 6 × A² हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया TS से, ऑफ क्यूब भी लिख सकते हैं हम, ऑफ क्यूब, क्यूब के बारे में बात चल रही है, ये क्या हो जाएगा, क्यूब क्या हो जाएगा इसका, A⁻3। ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम में पावर 3 होगी, वरना कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा हमारा, कर्व सरफेस एरिया में 4a² हो जाएगा, 4a², और टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा 6a², और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में हो जाएगा A⁻3, क्योंकि सभी साइड क्या है, सेम है। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर टाइप का एक डब्बा होता है, उसकी बात करते हैं हम, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड नेक्स्ट क्या है हमारा, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे। क्यूबॉइड क्या है, जो क्यूबॉइड होगा इसकी जो यहां से, ये हमारी क्या होगी, यहां से और यहां तक, इसे क्या बोल देते हैं हम, इसे हाइट बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगी हमारी, h हाइट हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, h क्या हो जाएगी, h हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, ये l लेंथ, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी, चौड़ाई b, इसे b बोल देते हैं ब्रेथ। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन चीज आ जाती है। ये हमारा कैसा होता है, ये रेक्टेंगल टाइप का हमारा क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है। ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का, वो कैसा था, स्क्वायर टाइप का हमारा जो डब्बा था उसे क्यूब बोल देते हैं, और जो हमारा रेक्टेंगल टाइप का डब्बा होता है उसे क्या बोल देते हैं, क्यूब बोल देते हैं। ठीक है, तो क्यूब का जो हमारा फॉर्मूले होंगे एरिया निकालने के, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड,
क्या होगा इसका फॉर्मूला, या इसे हम क्या बोल देते हैं, एल एस से भी बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं ऑफ क्यूबॉइड। क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा इसका फॉर्मूला, बताइए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं बताऊंगा, तुम क्यों बताओगे, मैं बताऊंगा। इसका, इसे कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, इनके बस नाम अलग अलग हो गए। ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर, ये हो गया इसका, इसका फॉर्मूला होगा 2h, ऊपर लिखो या नीचे लिखो, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2h, 2h सॉरी 2h, फिर क्या होगा 2h हो जाएगा और L प्लस बी, 2h और L प्लस बी, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, किसका, कर्व सरफेस एरिया का, क्यूबॉइड का। ठीक है, बात करते हैं नंबर 2 की, टोटल सरफेस एरिया, टीएस से लिख दो डायरेक्ट, टीएस से ओप, टोटल सरफेस एरिया ओप, टीएस से ओप क्यूबॉइड, टीएस से ओप क्यूबॉइड, क्या हो जाएगा, टीएसए का टोटल सरफेस, टीएसए का टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एक बार एल बी हो जाएगा, एल बी प्लस फिर बी एच, फिर प्लस फिर एच एल, क्योंकि हमारे पास तीन चीज जो ही तो है, क्या है, एल है, बी है और एच है, तो एल बी फिर प्लस फिर बी एच फिर प्लस फिर एल एच, ऐसे तीन चीज ही तो है हमारे पास, लेंथ, हाइट और ब्रेथ, चौड़ाई। ठीक है, ठीक है ना, आई बात समझ में। ठीक है, फिर नंबर 3, विड्थ जो हुई होगी इसकी, वो क्या होगी हमारी, बी हो जाएगी। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम किसकी, वॉल्यूम की, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्यूबॉइड का, यानी वॉल्यूम इसमें जो भी अंदर जितना भी ये प्लेस घेरता है, जितनी भी जगह घेरता है उसे वॉल्यूम बोल देते हैं, या जिसमें जितना इसमें पानी वगैरह जो भी लिक्विड भरा जा सकता है अंदर, उसे क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम बोल देते हैं। ठीक है ना, या जितनी जगह ये घेरेगा उसे क्या बोल देंगे, वॉल्यूम। ये था हमारा क्यूबॉइड। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, स्फेयर की। स्फेयर क्या होता है हमारा, स्फेयर एक जैसे गेंद होती है ना, गेंद, एक गोला हो गया, जैसे एक गेंद होगी, गोला हो गया, उसे क्या बोल देते हैं हम, स्फेयर। ये 3D टाइप में हो गया स्फेयर, एक गेंद मान लो तुम, गेयर, ओ सॉरी गेंद, बॉल बोलते हैं जैसे, बॉल, गिंदो, गांव में तो गिंदो बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा स्फेयर, स्फेयर। ठीक है, इसे बोल देंगे हम स्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब पहले समझ लो स्फेयर क्या हो गया, स्फेयर की हमारी क्या होगी, रेडियस, रेडियस कहाँ, इसका कोई सेंटर होगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी उसे रेडियस बोल देते हैं। ठीक, ठीक है, ये हो गया हमारी रेडियस। इसका पेरीमीटर होता है, लेकिन पेरीमीटर की यहाँ पे हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम नंबर 1 पॉइंट हम इसका क्या निकाल लेंगे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, गोले का जो सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें क्या होगी, गिवन होगी 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, फॉर्मूला होगा 4/3 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होगा,
क्यूब तो आना ही आना है, और हमने बताया था अगर पाई की वैल्यू कितनी हो 22/7, ठीक है, 22/7 या तो ये वैल्यू देगा, और अगर ये नहीं देता तो हमें ये वैल्यू देगा। अगर ये गिवन है क्वेश्चन में तो ये पुट करेंगे, अगर गिवन नहीं है तो ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। ये था हमारा स्फीयर। आई बात समझ में? स्फीयर में क्या है, अब हमें क्या निकालता है, इसका सरफेस एरिया, जो भी बाहर बाहर का सरफेस होगा, पृष्ठ होगा, उसका ही हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना होता है। और वॉल्यूम क्या होगा, जो जितनी जगह ये घेरेगा, ये स्फीयर जितनी जगह घेरेगा, या इसमें अंदर कितना भी लिक्विड वगैरह, हवा वगैरह जो भी है, उसका स्फीयर निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। वो हमारा क्या होगा, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं हम हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर क्या होता है हमारा, हेमिस्फेयर किसे बोलते हैं भाई? कटोरा तो देखा होगा, कटोरा, कटोरा या कटोरी तो देखी होगी आपने। ये इसका सेंटर हो गया, यानी कि गेंद का आधा कटा हुआ भाग है। जब गेंद खेलते खेलते फट जाती थी तो क्या था, ये रेडियस हो गई इसकी, ठीक है। जब गेंद खेलते खेलते फट जाती थी तो क्या होता था, वो दो भाग में डिवाइड हो जाती थी। या ऐसे भी छोड़ दो, अगर हम अमरूद या अमरूद को खाते हैं तो गोल तो होता ही है वो, तो उसे कट कर देते हैं तो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। या ऐसे भी छोड़ दो, कटोरा ले लो, जो कटोरा है, कटोरा, कटोरे को क्या बोल देते हैं हम, हेमिस्फेयर टाइप का बोल देते हैं। वो क्या हो जाएगा हमारा, हेमिस्फेयर हो जाएगा, हेमिस्फेयर हो जाएगा कटोरा। ये हो गया हमारा अर्धगोला, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, नंबर 1 टोटल सरफेस एरिया, जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, कैसे निकालते हैं हम, टीएस से, टीएस से बोल देता हूं इसको, टोटल, टीएस से टोटल सरफेस एरिया ओ हेमी, हेमी, ये मैंने क्या लिख दिया, हैरी लिख दिया है तो मैंने, ये हेमी, हेमी है, हेमी, हेमिस्फेयर, 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 ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया हो, कंट्रोल आर, हेमिस्फेयर, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3πr², टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA, TSA, मैं क्वेश्चन में TSA ही बोल लूंगा, TSA, TSA। और क्वेश्चन नंबर 2 अभी बताया है, CSA, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी, ऑफ हेमी स्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर क्या हो जाएगा, 2πr²। ये टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया, जिसका टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उसकी बात हो रही है, तो 3πr² हो जाएगा। और हेमिस्फेयर एरिया हो रहा है तो बाहर बाहर के पृष्ठ की बात हो रही है, उसे क्या बोल देते हैं, 2πr², 2πr²। और जो नंबर 3 हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 2/3πr³। अब टोटल हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर में डिफरेंस देखो, टोटल सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया कितना है, 3πr³, टोटल सरफेस एरिया 3πr, सॉरी स्क्वायर, ठीक है, और वो कितना है, 4πr²। यहाँ क्या है, इसका सिर्फ सरफेस एरिया की बात हो रही है। यहाँ कितना है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है 2πr²। और वॉल्यूम की बात होगी, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम की बात अगर होगी तो कितना होगा, 2/3। यहाँ कितना है, यहाँ है 4/3, और यहाँ इसका हाफ हो जाएगा 2/3πr³। ठीक है, चलिए ये देख लिया है आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो टेलीग्राम पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको इसकी PDF हम एच ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको क्या करना है, थैंक्स एकेडमी पर इसी प्रकार बने रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारा फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल 9, 10, 11, 12 CBSE, MSc, IIT JAM, नेट, थैंक्स एकेडमी पर हिंदी इंग्लिश में दोनों चीज़ों में आपको हम अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बात करते हैं हम
सिलेंडर की, बेलन क्या होता है, सिलेंडर की जो हमारा बेलन होता है ये क्या है, ऊपर इसमें जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, बेलन में सर्कल होता है ना ऊपर नीचे, ये सर्कल हो गया, और ये यहाँ से सेंटर हो गया है सर्कल का, यानी इसे क्या बोल देते हैं, रेडियस आर हो जाती है, और ये भी रेडियस आर ही हो जाती है। और सेंटर से सेंटर को अगर मिलाए हम तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइट 90 डिग्री की हाइट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है इसकी h, ये इसकी h हो जाती है, और ये हमारा क्या हो जाता है, सिलेंडर हो जाता है, CYLINDER, ये हो जाता है हमारा सिलेंडर। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की हम बात करेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, CS से क्या होता है हमारा, CS से कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CYSY लिख देता हूं, या इसे क्या बोल देते हैं हम, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है ये, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr और h, 2πrh, आर एच हमें क्या है, गिवन होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां से हम इजीली क्या कर देंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया हम निकाल देते हैं। और जो इसका TSA होता है, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये तो कर्व का बाहर बाहर का हो गया कर्व, और अगर हम अंदर का भी निकाल लेते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या हो जाता है इसका, ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला अलग पेन से लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2πr और r प्लस h, 2πr और r प्लस h, 2πr इंटू में होगा और r प्लस h हो जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, नंबर हो जाएगा 3, इसका वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, नहीं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच भी बोल देते हैं। तो सिलेंडर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया हो जाता है 2πrh, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2πr ब्रैकेट इंटू आर प्लस एच, 2πr r प्लस एच ऐसे ही पढ़ लेते हैं, या 2πr ब्रैकेट r प्लस एच ऐसे पढ़ लेते हैं, 2πr इंटू आर प्लस एच, और इसका वॉल्यूम हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, जितने भी फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं इन्हें सिर्फ अच्छे से याद करना है, और याद करके डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई करने हैं आपको। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में आपको कराता रहूंगा। फिर आपके लिए क्या लाऊंगा, एक वन शॉट ले आऊंगा, फिर इसका क्विक रिवीजन ले आऊंगा। तो इसलिए चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम किसकी, किसी की नहीं, अब बात करेंगे हम धन्यवाद आपको देने की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करियो, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। ये हमारा थैंक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है, और हमने आपको इसमें क्या क्या बताया है, हमने इसमें बताया है आपको कि हमारा जो क्या होता है, हमारा क्या होता है, जो कौन होता है, कौन के बारे में हमने आपको बताया, कौन के बारे में आपको अच्छे से बता दिया हमने। ठीक है, कौन के फॉर्मूले बताइए, फिर उसके बाद हमने थैंक्स एकेडमी क्या बताया आपको, फिर हमने आपको बताया क्यूब के बारे में, क्यूब क्या होता है, फिर उसके बारे में बताया क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड आपस में भाई भाई होते हैं। ठीक, फिर हमने बताया आपको स्फेयर क्या होता है, स्फेयर और हेमिस्फेयर बिल्कुल बाप बेटे वाला हिसाब है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बताया आपको सिलेंडर क्या होता है, एक बेलन होता है, बेलन जैसे मार्कर हो गया, मार्कर या पेन हो गया, ये भी एक सिलेंड्रिकल ही है। ठीक है, इसका पृष्ठ का जो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं सिलेंडर का, उसके लिए 2πrh है, और टोटल सरफेस एरिया निकालना हो कर्व का, पृष्ठ का, बाहर का और अंदर का भी, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr r प्लस h, और इसका वॉल्यूम निकालना हो, जितनी जगह ये घेरता है या जितना इसमें अंदर कुछ आ सकता है, वो क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर h। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार वीडियो पर बने रहे हैं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, जय